साल बाद बीजेपी ने सरकार बनाया और जो वादा किया था कि यमुना की सफाई जरूर होगी, उसको देखते हुए आज पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा आप देखिए पहुंचे हुए हैं यमुना नदी का जायजा लेने के लिए। आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से अधिकारियों के साथ वो यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो लगातार तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं यमुना नदी को विजिट कर रहे हैं, एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं और किस तरह से यमुना की सफाई करनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुजरात में जिस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट तैयार हुआ है उसी तरह से यमुना नदी पर भी काम होगा और अगले 3 साल का जो टारगेट है उसे तय करना है कि किस तरह से यमुना नदी, आप देख सकते हैं इस वक्त यमुना नदी का पानी बिल्कुल काला है, प्रदूषित है, इसे कैसे साफ करना है और आगे चलकर क्या प्लानिंग करनी है, इसको लेकर आज प्रवेश वर्मा जो है वो पहुंचे हुए हैं। बोट क्लब से बोट पे बैठ के इन्होंने सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर जायजा लिया है सिविल लाइन और अब वजीराबाद होते हुए आईटीओ के बैराज पर पहुंचेंगे, उसके बाद ओखला बैराज को विजिट करेंगे। तो लगातार ये सभी चीजों का जायजा लेते हुए आपको प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यमुना नदी में जल्द ही क्रूज चलाया जाएगा। सरकार ने ये फैसला लिया कि आने वाले वक्त में इसमें क्रूज भी होगा, लोग यहां पर यमुना की आरती कर सकेंगे। तो इस तरह की तैयारी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, योजना बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आप देखिए कि आज जो मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वो पहुंचे हुए हैं और यहां पर तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठकर सबसे पहले उन्होंने जानकारी ली है, फिर निरीक्षण कर रहे हैं कि आगे किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह की योजनाएं तैयार होंगी, क्योंकि अब जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद से यमुना की सफाई पर काम जो होना है वो शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में आप देखिए लगातार तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि सबसे पहले सिविल लाइन से होते हुए वजीराबाद बैराज और उसके बाद ओखला बैराज, आईटीओ जहां पर छठ घाट है वहां पर पूजा होती है उसका जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि आगे किस तरह की योजनाएं जो है वो तैयार करनी है ताकि जल्द से जल्द यमुना जो है वो साफ हो सके और लोग यहां पर पूजा पाठ कर सकें। दिल्ली में यमुना सफाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है। केजरीवाल गवर्नमेंट के बाद अब 27 साल बाद जब बीजेपी सत्ता में आई है तो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और इसी क्रम में लगातार दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं यमुना नदी का जायजा ले रहे हैं, घाटों पर जा रहे हैं, एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री आप देखिए पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो पहुंचे हुए हैं यमुना घाट का जायजा लेने के लिए और यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए आप देखिए अधिकारियों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अब जो ये बोट राइड है वो सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंच चुकी है। तो आज शुरुआत हुई है सिविल लाइन से, अब सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद आईटीओ घाट, उसके बाद ओखला बैराज। तो आज सभी चीजों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जब से रेखा सरकार बनी है तब से युद्ध स्तर पर तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, यमुना सफाई को लेकर काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर बात करें तो 3 साल का टारगेट रखा गया है कि यमुना को पूरी तरह से साफ किया जाए ताकि जो लोग हैं यमुना पर आकर आरती करें। यहां तक कि जल्द ही इस पर क्रूज भी चलाया जाएगा। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर यमुना नदी में विकास का जो काम है वो किया जाना है, इसीलिए वहां के एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है जिन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर काम किया था। अब आप देखिए किस तरह से इस वक्त जो मंत्री हैं वो आपको बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और तमाम अधिकारी इस वक्त उनको सभी चीजें बता रहे हैं। डिस्कशन हो रहा है कि आप देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यमुना का नदी जो है इस वक्त जो पानी है वो कितना ज्यादा गंदा है। कई जगह से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नदी में आता है, इसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा आपको काला पानी नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इसे साफ किया जाएगा। कई मशीनें लगातार इसमें लगी हुई हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि छठ के दौरान किस तरह से झाग वाला पानी देखने को मिलता है। इस सब को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये सरकार ने वादा किया है कि यमुना पर काम होगा और अगले छठ पर जो महिलाएं हैं जो पूजा करने आती है वो यमुना नदी में पूजा कर सकती हैं। इस तरह से पूरी प्लानिंग चल रही है, योजनाएं तैयार किया जा रहा है। तो आप इसी क्रम में देखिए किस तरह से आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है मंत्री पहुंचे हुए हैं आज पूरा निरीक्षण करने के लिए यमुना नदी के। और इसी तरह से आप देखिए सिग्नेचर ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा और बताया जा रहा है कि सिग्नेचर ब्रिज से जल्द ही वजीराबाद जो बैराज है वहां से जो क्रूज सेवा है वो शुरू किया जाएगा और करीब 6 से 7 किलोमीटर तक का क्रूज सेवा जो है वो लोगों के लिए शुरू होगा और यहीं से ये चीजें जो है, ये सर्विस जो है लोगों को दी जाएगी। हम देखते हैं तमाम गंगा घाट पर लोग आरती करने के लिए पहुंचते हैं, क्रूज का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, तो वैसे ही यमुना पर भी ये फैसिलिटी जो है वो शुरू की जाएगी। इसीलिए कोशिश यही है सरकार की और तमाम अधिकारियों की, जल्द से जल्द इसका जो काम है वो किया जाए। अब जैसे ही रेखा सरकार सत्ता में आई है तब से काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब निरीक्षण करने के लिए जो मंत्री हैं तमाम वो पहुंच रहे हैं और आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी जो हैं वो पहुंचे हैं और तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी,
ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयर मार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स है उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको जमीन पर भी ये सारी चीजें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं।